अरे दुख की मारी मात जेल से बाहर कड़ी आई। और करी करी सुत की याद रही है मैया बिलखाई। और झुकी अंधेरी रात ही उलझी गई काटिन में साड़ी। भैया झुकी अंधेरी रात ही उलझी गई। मेरे भैया अंधेरी रात है आज, दुखिया मरने के चक्कर में बड़ी आगे। और कांटों में जब साड़ी फंस गई, काटिन में साड़ी फंसी मात सोई बामी बैठेरी। पैरन की भई आवाज निकल के आई गो जेरी। पायन की भई आवाज निकल के बामी से सरप निकल करके आ गया। सुनीति ने जब सरप को सामने पर देखा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो परमात्मा ने मेरे लिए मरने का साधन भेजा है। सरप के सामने पर दुखिया किया बोली, अरे सुनो सरप के लाल आज मेरे संकट को बांटो। मोपे दुख सो नहीं जाता सरप मेरी उंगली में काटो। अरे दुख सो नहीं पाई सरप मेरी। ये कहा तू मेरी उंगली में फन मार दे, मेरी सौंत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है। सरप ने जब ये सुना, ये कहा तू अबला जाति कौन है, रात्रि में अकेली कैसे घूम रही है, तेरा नाम क्या है? तो सुनीति ने बताया,
कहा मेरे संतान नहीं हुई इस वजह से मैं मरने के लिए आई हूं। उत्तानपाद मेरे पति का नाम है, मनु मेरे ससुर है। दुखिया को सुनीति कहते हैं। सरप ने जब ये सुना कि पुत्र की खातिर मरने के लिए आई है, ये कहा अपने शरीर को मेरे से दूर रखना। अगर तेरा हाथ मेरे शरीर से लग गया तो मैं तुझे डस लूंगा। सरप का ये स्वभाव होता है, जब तक इंसान से गलती ना बने तब तक काटता नहीं है। बामी में प्रवेश कर गया, दुखिया मरने के चक्कर में आगे बढ़ती चली गई। इधर से दुखिया बढ़ती जा रही, उधर से नारद बाबा आ रहे हैं भगवान का भजन करते हुए। और सुनीति से जब भेंट भई तो पूछा, तू अबला जाति रात्रि में कैसे घूम रही है, तेरा नाम क्या है? सुनीति ने कहा, बाबा संतान नहीं हुई मेरी, इसलिए मरने के लिए आई हूं। सुनीति नाम है मेरा। नारद बोले, बस इतनी सी बात, तेरे संतान नहीं हुई तो तू मरने के लिए चली आई? सुनीति, अगर तेरे संतान हो जाए तो? जैसे ये सुना कि संतान हो जाए तो दुखिया को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संसार की संपदा गोदी में आ गई हो। बाबा, क्या मेरे संतान हो जाएगी? हाँ, संतान हो जाएगी अगर तू मेरी 3 बातें मान ले तो। 3 बातें? बाबा, मैं 3000 बात मानने के लिए तैयार हूं, कैसे भी करके मेरे पति का वंश आगे चल जाएगा। नारद बोले, 3000 नहीं, केवल 3 ही बातें मान लेना। आज नारद बाबा 3 बातें बता रहे हैं, उन बातों का ध्यान हमारी माता बहनें आप भी करें। बोले, अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए, पहली बात, शाम को भोजन थोड़ो खाइए, और दूसरी, भर की नींद सोई मत जाइए। पहली बात बताई, शाम को भोजन कम करना, और दूसरी, रात को कम सोना। हमारी माता बहने 2 बातें मान लेंगी, कम खा लेंगी, कम सो लेंगी, लेकिन तीसरी बात में कठिन पड़ेगी। कौन सी? बोले, नारद बात मान के जाइए, मत कौमों से गाली दइए। ये कहा, शाम को कम खाना, रात को कम सोना, और अपने मुंह से किसी को गाली मत देना। देखा होगा आप लोगों ने, अगर काऊ के बाल करने में झगड़ो है जाए तो अपे पे बालक को हाथ में पकड़ो, ऊंचे ऊंचे चबूतरन पे ठाड़े है कि हाथ फेंक फेंक के गारी देती है, न्यू के बच जाए और मऊ के मायके तक गारी जाते। मेरे भगवत श्रोताओ, 3 बातें बताई नारद ने, हमारी माता बहनें 2 मान लेंगी। देखो, जो ज्यादा खाती हैं, ज्यादा सोती हैं, मालूम उनको नाम का धरो जाता है। पर नाम में धरवे के लिए पंडित जी नाया और न काऊ पत्रा में होवे। और वैसे जी नाम तो मायजा गांव गढ़ी नवलिया में तो काऊ को है ना है, क्योंकि बहुत दिनों से जानकारी है हमें। और नाम धरो का जा तो जो ज्यादा खाती ज्यादा सोती हैं।
और पर सवेरी उठे अवेरी तब दोपहर चाक चलाती है। सवेरी उठे अवेरी तब दोपहर चाक चलाती है। और सूरज ऊंचा चढ़ आवे तब आगी मांगी वे जाती है। सांझ को उर्द की दाल से 10 फुलकियां खाए और सवेरे आंख कब खुली जब सूर्य 2 बांस ऊंचे चढ़े आए। और जब जगबे में लेट हो ही गई बाल करने की बेन ने आएगी जो रंदो द्वार पे बाल कपड़े भी कितना लेट है गए। और जो बाल करने ने हाई हाई करी रोटी रोटी ताकत आगे। अरे सूरज ऊंचो चढ़ आवे तब चौका नारी सजाती है। और बालक रो भी रोटी न को तब कन्ना से सरकाती है। जो बालकन ने रोटी के लिए हाई हाई करी मोटी मोटी रोटी उछेल के तय पे धरी थरिया में। देखो बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं नाम निकाले रोटी के बेटी, नाम निकाले रोटी के बेटी। एक कहावत और कहते हैं तय की आवाज 100 कोस तक जाते हैं। ऐसे थोड़े ही जाते हैं कि भीतर आंगन में तय में फूकनी मारो, ऐसे बात थोड़े ही जाते हैं। बढ़िया बढ़िया रोटी बनाओ हल्की हल्की और रोटी लेके पे जाए काम पे, वहां बैठ के भी रोटी खाएं। 100 कोस के मां संग काम कर रहे हैं पे पे जाके गंगे रोटी बड़ा बढ़िया बने के आते हमारे संग वाले लड़का। मोटी मोटी धरो तो आवाज तो पहुंच जाएगी लेकिन बदनामी मिलेगी। वैसे परीक्षित मारा 70% घन में खानो बहुत अच्छो भर रहा बहुत अच्छो, और 10% तो आज के जमाने में जो खानो भर रहा है घन में रोटी उठाएगी कवैया के मुंह में दही जाए मुंह पीछे घूमे जाए। नाम बता रहा हूं जो ज्यादा खाती ज्यादा सोती उनको नाम का धरो जाओ आगे। अरे बालक रोवी रोटी न को तब कन्ना से सरकाती है। और साजन करकी काम आए उलटे बोला सुनाती है। और कोई पड़ी है खाईवे की मेरी सबरी ते हफिराती है। सब रात उन्हें तो ड्यूटी करता नहीं करी गई लला। और जाकर घरे आए लौट के ताखन चौका में धूप में रोटी करते मिली उन्हें अपई नहीं कह पाई तब तक उल्टे सब प्रयोग करे। दवाई को पैसा दे सब दिया में दर्द हो तो नाम बता रहा हूं जो खाती ज्यादा और ज्यादा सोती को नाम का डर हो जाते। अरे तोई पड़ी है खाईवे की मेरी सबरी ते हफिराती है। पर अवेरी अरे पर सवेरी उठे अवेरी भाई फूवर नारी कहती है। नाम का धरो जाते फूवरिया ऐसा पत्रा में ना
पंडित जी धरवे आता है ना, शरीर के कर्म के अनुसार ये नाम खुद पड़ जाता है। देखो भागवत में एक भी बात मानना अथवा नहीं मानना, पर एक बात जरूर मान लेना। कौन सी? नारद बात मान की जइयो, मति भुवरिया नाम धरइयो। मेरे भैया 3 बातें बताई। शाम को कम खाना, रात को कम सोना, और देखो सोएबो हो तो खाइबे के ऊपर। शाम को कम खाओगे तो रात को नींद कम आएगी। मेरे भगवत श्रोताओ, नारी जाति को शाम को भोजन कम करना चाहिए और पुरुष को सुबह। अगर तुम सवेरे ज्यादा खाए गए और काऊ जरूरी काम से आगरा जानो पड़ो कचहरी, तो गांव ते निकलते ही रोटी दबाए लेगी। पहले 1 घंटा आराम कर ले तब चलियो काम के लिए। पुरुष को सुबह भोजन कम करना चाहिए और नारी जाति को शाम को। सुनीति मैया नारद की बात को सुन करके लौट करके चली आई। न किसी ने जाते हुए देखा और न किसी ने आते हुए देखा। 3 बातों का पालन करती है, कम खाती है, कम सोती है, और गाली किने देती कोई दूसरा तो ही ना जेल में। नारद की बात का पालन करती है सुनीति मैया। और होता है उत्तानपाद महाराज के मन में ये विचार आया नगर में, आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे, ये देखेंगे शरीर में सामर्थ्य है या नहीं। घोड़ा पर सवार होकर के जंगल की ओर के लिए बढ़े। किंग ने वो हैंड में धारो, किंग ने वो हैंड में धारो। किंग कहते हैं राजा से, वो कहते हैं धनुष से, हैंड कहते हैं हाथ से। और अरे क्राउन बंधिरो हैंड किएरो दियर में मारो। क्राउन बंधिरो हैंड किएरो, क्राउन मुकुट से, हेड सिर से। क्राउन बंदरो हेड की एरो, तीर से एरो डियर में मारो। डियर कहते हैं हिरन से। और अरे करी रहे जंगल में करना, चावले तनिसाना साधी बनी में भागी जा तू हिरना। ऐसा हुआ महाराज जब हिरन का पीछा करने लगे, ताके ताके पाड़ा का सतबादी, लेकिन हिरन हाथ नहीं आई। कबहू हिरन जाती अमर में, कबहू बिरन मही कह जाए।
सुबह से शाम का वक्त हो गया, महाराज हिरण का वध नहीं कर पाए। समझ गए शरीर पर बुढ़ापा आ गया, निराश होकर के लौट करके चले हैं। हीन भावना उत्पन्न होने लगी मन में, और जब महाराज नगर के लिए लौटने लगे, अंधेरा सा हुआ, महाराज को ख्याल आने लगे, और घोड़ा लौटे राजा को चाहिए आदि बड़ी की आई रे। अरे घोड़ा लौटे राजा को चाहिए आदि बड़ी की आई रे। और बादिन को हम भूल गए, जब पानी की मार भी आई रे। और ये 251 रुपए के हार से सम्मानित कर रहे हैं खटपाल फौजी भैया, इसी गांव गढ़ी नवलिया के रहने वाले हैं। और फौजी प्राता तीरे पर ली है, सुंदर हारी रहे थे पहनाई। और युग युग जियो अमर पद भोगो, रक्षा करें भगवती माई। बीस बीस के रुपया देके रहे साथिन के मान बढ़ाई। जिनने माना हमारो राखो, रक्षा रखे श्री करतारी। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाती। महाराज जिस समय नगर की ओर के लिए लौटने लगे, बड़ी रानी की याद आने लगी। वही आई अंधेरों सतवादी को, राजा गौ नगर लिया लाई गई। यादी सताई बड़ी नारी की, मैंने जेल में दई बसाई। महाराज जिस समय नगर की ओर के लिए लौटे, बड़ी रानी की याद आने लगी। घोड़ा जेल के फाटक पे ले जाकर के खड़ा कर दिया, हल्के सुर में आवाज देने लगे,
महाराज हल्के सुर में आवाज लगाते हैं जेल के फाटक पे, बोले अरे फाटिका खोली सोनी थी मेरी रानी। अरे फाटिका खोली सुनी थी रानी और लोटा भरी एक प्याई दे पानी। आवाज लगाने लगे, भद्रे अगर तू जाग रही हो तो एक घूंट पानी पिलवा दे। आज कमा नहीं रन पे ताली, वन में सब सूरती कुबिलानी। आवाज लगाने लगे, अगर जाग रही हो तो घूंट पानी पिलवा दे। और सुनीति मैया नारद की 3 बातों का पालन कर रही थी। अरे जगी रही है सुनीति रानी, बोली साजन की पहचानी। 3 बातों का पालन कर रही थी सुनीति मैया। हृदय सम्राट की आवाज को पहचान लिया। उठ की चली धर्म की बाला, पलंग पे तजी भजन की माला। सुनीति मैया रात में भगवान का भजन करती थी। बढ़ी आगे अरे नई रानी नी तेरा लगाई, फाटिका खोली बाहर आई, साजन सूरज तैरे दिखाई। मेरे भैया द्वार खोल करके देखा, हृदय सम्राट सामने खड़े। सुनीति के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगी, ईश्वर मेरो कोई बढ़िया कर्म द्वारे पे आई है। मेरो कोई बढ़िया कर्म भूप द्वारे पे आई है। द्वारे पे आई है। भूप द्वारे पे आई है। मेरो कोई बढ़िया कर्म भूप द्वारे पे आई है। मेरे भैया सुनीति ने देखा हृदय सम्राट सामने पर खड़े हैं, हाथ जोड़ करके बोली, नाथ एक घूंट पानी के लिए आ जाएं आप।
मैंने तुम्हारे नाम से रोजाना 1 लोटा जल बचा करके रखा, आप पता नहीं कब आ जाएं, आ ही गए हो तो पानी भी पी लो और ये भी देख लो कि तुम्हारी बड़ी रानी गुजारा कैसे करती है कारावास में। उत्तानपाद बोले पानी लायक नहीं पिलाए दो, अगर भीतर गए तुम्हारी सोच को पता लग जाएगा, ना मेरा ठिकाना ना तुम्हारा ठिकाना लगेगा। लेकिन सुनीति मैया नहीं मानी, महाराज का हाथ पकड़ करके कारावास में प्रवेश कर गई। इधर तो महाराज कारावास में प्रवेश कर गए और होते महल में सुरुचि को नींद नहीं आई। दासी से कहा सुन, सब द्वार बंद करवा, ताले लगवा, महाराज नगर में नहीं है। दासी किवार बंद करे आई, तारे मारे आई कछोर और देर भाई ये बोली है घोड़ा ला निकाल के, तलवार ला उतार के, महाराज नगर में नहीं है, कोई दुश्मन चढ़ाई न करते, पहरेदारी को जाऊंगे। सो घोड़ा पे सवार है के हाथ में तलवार लेके अयोध्या के पीठ चौराहे पे ठाड़ी है गई, काहे के लिए पहरेदारी करे। और महाराज को जेल में धीरे धीरे रात के 3 भाग व्यतीत भये। तब कई अब वो निकल लेंदो जाता है। महाराज घोड़ा की लगाम पकड़ के चले और जो पैन की आवाज, भाई सुरुचि ने आवाज लगाई, महाराज विचार कर रहे, मुझे का लग रही छोटी रानी कैसी आवाज है। कर रही हिम्मत करके बोले हम इस नगर के राजा हैं, लेकिन तुम कौन हो? तब तक तो आमने सामने पे दोनों ठाड़े उत्तानपाद महाराज बोले सुरुचि तुम क्या कर रही हो इतनी रात में कैसे ठाड़ी हो? सुरुचि ने की मैं तो यहाँ पहरेदारी कर रही हूँ, पर तुम बताओ तुम कहाँ पे आए हो? देखा कहाँ पे आए? उत्तानपाद महाराज बोले तुम्हें नहीं मालूम, शिकार खेलवे गए जंगल में, शिकार खेलते खेलते ज्यादा दूर निकल गए, अंधेरा हो गया, रास्ता भटक गए, सो अब आए पाए। सुरुचि बुद्धि से बहुत तेज है, घोड़ा से नीचे कूदी और महाराज घोड़ा की पीठ पे हाथ रखो। तब कहीं सुनो, अगर जो घोड़ा जंगल से आओ हो तो ना, तो जाके पीठ पे पसीना हो तो। अब मैं बता रही हूँ तुम आए कहाँ पे हो? बोली आज पिया मोई ऐसी लगे और बापा फिरनी भी रमाए हो, सारी रात वही बीती अब मेरे द्वार पठाए हो। बोलो जेल से नहीं आए? उत्तानपाद महाराज बोले जेल कितने गई? जंगल से आए, जंगल से आए। ना सुरुचि बोली आज पिया मैं ऐसी लगे पापा फिर भी रवाए हो, सारी रात जेल बीती अब मेरे द्वार पठाए हो। बोलो जेल से नहीं आए? ना जेल से नहीं आए? ना सुरुचि की तो ऐसे थोड़ा ही मालूम। बोली अरे तेरी बात तभी माने, तेरी बात तभी माने, गंगा माई भुजाएं उठाओगे, कारावास जो नहीं गए तो किस्म बाप की। अपने पिता की कसम था, गंगा जी में हाथ उठाओ, जेल में नहीं गए तो। अब उत्तानपाद महाराज विचार कर रहे झूठी किस्म कैसे खाए जाऊं, और न किस्म खाऊं तो छाती पे चढ़ी ठाड़ी। डर के माए महाराज की बोलती बंद है गई। जब आवाज नहीं आई सुरुचि की बोलो, बोलते कैसे? अब महाराज चक्कर में पड़ गए, करूं तो करूंगा। तब तक महाराज ने
करो का डर के मां। अरे सोच समझ के राजा ने, सोच समझ के राजा ने खटावाई भुजाएं उठाई है। अयोध्या के चौराहे पे सोई की सब बाप किस्म खाए गए झूठी, गंगा जी में हाथ कर गए, अपने पिता की कसम खाएंगे। बोले अयोध्या के चौराहे पे सोई कसम बाप की खाई है। 12 बरस बीत गई, नहीं लगी धर्मवती जाई है। मेरे भैया ये कहा हुआ ये किस्म खाएंगे डर के मां। 12 साल है गए, मैंने सुनी थी कि चेहरा को नहीं देखा। हुआ ये। और देखो भैया एक बात और बताऊं, किस्म के ऊपर नारी जाति को विश्वास बहुत होता है। चाहे सांची खा जाओ, चाहे झूठी खा जाओ, जो किस्म लाई। अरे जब राजा ने कसम उठाई, महारानी ने गई है कलाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। किस्म खाए गए झूठ, काय के मां, सुरुचि के दर के मां। और देखो उत्तानपाद महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या के राजा। और मालूम है चक्रवर्ती पदवी कितनी बड़ी होती है? मुख्यमंत्री होता है एक प्रदेश का, मुख्यमंत्री होता है एक प्रदेश का, और प्रधानमंत्री एक देश का, और चक्रवर्ती संपूर्ण विश्व का मालिक होता है। इतने बड़े राजा थे। सो नारी के डर के मां झूठी किस्म खाए। और आज के जमाने में कोई छाती ठोक के जे कहे कि हम अपनी स्त्री से डरते नहीं है, तो सफेद झूठ। डर तो सबे लगता है, कोई छाती ठोक की जे कहे। हमारे जे चिंटा मास्टर कह रहे हैं कि हमें तो डर पता ही ना है ना, पर सही सही जे का कह रहे हैं मैं बताऊं, जे डर पे के लिए डर पता ही ना है। हाँ मतलब वो सही हुए ला डर पे रहो, रोटी चैन से खानी है तो मूर्ख बने रहो। और देखो अंतर होता है, कोई ज्यादा भयभीत हो तो कोई थोड़ो भयभीत हो तो है। जो लोग चतुर होता है ना, सो कोई बात को चौखट के भीतर दावे रहता है। और बाजे बाजे वैसे सबन ने व्हाट्सएप पे देख लिया होगा, जो उन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता रहा हूं। अबे ताजी खबर है जो करवा चौथ निकल गई है ना, गाजियाबाद की सूचना है। एक पति पत्नी जोड़ा सेट पहुंचे शोरूम में साड़ी खरीदने के लिए। साड़ी खरीदने पहुंचे तो पहले तो पत्नी को साड़ी पसंद नहीं आई। पति खूब कहता रहो जल्दी पसंद कर ले, बहुत टाइम है, 1 घंटा करीब है, साड़ी पसंद नहीं आई। और 1 घंटा के बाद में साड़ी पसंद आई तो कीमत रहे 12,000 रुपया। अब पति की जेब में 12,000 रुपया को हिसाब किताब न रहे। पत्नी ने कही चाहिए तो जे ही चाहिए। पति ने इनकार कर दिया, सो पत्नी ने खींच के छाप दई गाल में।
हमें तो पहले ही पता लग गया था, लेकिन दूसरे दिन अखबार की कट को फोटो आओ व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं धन्य है प्रभु। तो जो लोग चतुर है ना वे अपनी बात को चौखट के भीतर दाबे